आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो आपकी प्रॉपर्टीज की कुछ विशेष दिशाओं में नहीं होने चाहिए। क्या कारण है और इससे क्या वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप ये पेड़ अपनी प्रॉपर्टी में लगाना ही चाहते हैं तो वो कौन सी दिशाएं हैं जहां पर इन पेड़ों को लगाना वास्तु अनुकूल है और लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप एक प्लॉट लेने जा रहे हैं और वहां पे ये पेड़ आपको लगे हुए मिलते हैं तो आप इस जानकारी के अनुसार देखें क्या वो वास्तु अनुकूल दिशाओं में है या नहीं। और अगर प्लॉट आपका काफी बड़ा है, वो पेड़ वहां पर हैं, तो जब आप निर्माण करें तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है इन पेड़ों के संबंध में, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। और इस विषय को आज हम वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझेंगे। विषय बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखें। पहला पेड़ जो आपको अपने घर की इन 3 दिशाओं में नहीं लगाना है वो है बरगद का पेड़। आपको बरगद का पेड़ अपनी प्रॉपर्टी के, आपकी प्रॉपर्टी एक घर भी हो सकती है, ऑफिस भी, फार्म हाउस भी, स्कूल भी, आपको इन 3 दिशाओं में लगाना वर्जित है। वो दिशाएं हैं नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व ईशान और ईस्ट पूर्व दिशा। कारण ये है कि बरगद का पेड़ एक काफी ऊंचाई वाला पेड़ है। ये करीब 80 से 90 फीट तक ऊंचा होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी, भारी होता है। इसका तना बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो जब ये बरगद का पेड़ हम इन 3 दिशाओं में लगाते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, चूंकि ये 80 से 90 फीट है तो आपके घर में ये 3 दिशाएं सबसे ऊंची हो जाती हैं और वास्तु के अनुसार ये तीनों दिशाएं घर में नीची होनी चाहिए। और दूसरा, चूंकि इसका बहुत वजन होता है तो इस बरगद के पेड़ के कारण ये 3 दिशाएं आपके घर में भारी हो जाती हैं और वास्तु के अनुसार ये तीनों दिशाएं घर में हल्की होनी चाहिए। इसके वास्तु परिणाम क्या होते हैं कि आपके घर में नॉर्थ से आने वाली नॉर्थ पोल की पॉजिटिव एनर्जीज, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली कॉस्मिक एनर्जीज और ईस्ट से आने वाली सोलर एनर्जीज बाधित होती हैं। अगर ये तीनों पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर में बाधित होंगी तो इससे होने वाली समस्याओं की अगर हम बात करें तो धन से संबंधित समस्याएं, खराब स्वास्थ्य, जीवन में उन्नति और समृद्धि, इसका बहुत ही ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण से आपको बरगद का पेड़ अपने घर की इन 3 दिशाओं में नहीं लगाना है। दूसरा पेड़ जो आपको अपने घर की इन 3 दिशाओं में नहीं लगाना है वो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ भी करीब 80 से 90 फीट तक उसकी ऊंचाई होती है। इससे भी ये 3 दिशाएं ऊंची होती हैं, जिससे यहाँ पे वास्तु दोष, एक बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है इन 3 दिशाओं में और वो भारी भी होता है। तो आपको पीपल का पेड़ भी इन 3 दिशाओं में नहीं लगाना है। इसके अलावा नारियल का पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, वो करीब 100 फीट तक भी उसकी हाइट ऊंचाई जाती है। वो उतना भारी वजन उसमें नहीं होता है, लेकिन हाइट होने की वजह से वो इन 3 दिशाओं को ऊंचा करता है और जिससे यहाँ पे ये तीनों दिशाओं से आने वाली जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो नारियल का पेड़ भी इन 3 दिशाओं में वर्जित है। इसके अलावा आम का पेड़ जो करीब 80 से 90 फीट तक जाता है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा घना होता है। इससे भी इन 3 दिशाओं में एनर्जीज असंतुलित होती हैं। और एक पेड़ का आपको और ध्यान रखना है जो आपको इन 3 दिशाओं में नहीं लगाना है वो है वट वृक्ष, पाम ट्री। ये भी काफी भारी और ऊंचा पेड़ होता है। तो ये पेड़ जो मैंने आपको अभी बताया वो आपको अपने घर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में नहीं लगाने हैं। और अगर आप इन पेड़ों को अपने प्रॉपर्टीज में लगाना ही चाहते हैं तो इनके लिए वास्तु के अनुसार वो जो 3 दिशाएं सबसे उपयुक्त है वो है साउथ, दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा जिसको नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, और वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। इन 3 दिशाओं में आप ये जो पेड़ मैंने आपको बताए हैं आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। या ऐसी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं वहां पे ये पेड़ ऑलरेडी लगे हुए हैं तो आप देखिए
क्या ये पेड़ उस प्रॉपर्टी के साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में है या नहीं। अगर हैं तो उपयुक्त है, वास्तु अनुकूल है वो प्रॉपर्टी, आप बेझिझक ले लीजिए। और अगर ये पेड़ ऑलरेडी इन 3 दिशाओं में हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी में जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कहीं से भी शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। उसका भी एक नियम है, जब आप इन पेड़ों को इन 3 दिशाओं में लगाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इन पेड़ों की जो छांव है वो आपके प्रॉपर्टी पर नहीं पड़नी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि आपका एक प्लॉट है, उसमें आपने कंस्ट्रक्टेड एरिया अपना घर बनाया, ओपन एरिया भी है, और उस एरिया में आप ये पेड़ हैं साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट में, आपको इतनी दूरी पर वो कंस्ट्रक्शन आपको करना है कि दिन के किसी भी समय वो पेड़, ये जो पेड़ लगे हुए उनकी छांव आपके घर पे या प्रॉपर्टी पे नहीं पड़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ऐसे घर में रहने वाले लोग बहुत ही आलसी, निष्क्रिय, इनएक्टिव रहते हैं। हमेशा घर में ही उनको रहने का मन करता है, बाहर जाकर सोशलाइज नहीं होते हैं, और एक तरह से काम चोरी और घर के काम रुके हुए हैं, कोई काम पूरे नहीं हो रहे हैं तो घर में ही वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं। ये बड़ा निष्क्रियता सा घर में आ जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम वैज्ञानिक कारण की बात करें तो ये पेड़ चूंकि बहुत ही हाइट के होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, और इनकी जड़ें भी काफ़ी मजबूत और फैलती हैं। और अगर आप ये घर के या प्रॉपर्टी के पास लगाएंगे तो कुछ समय में इनकी जड़ें आपके फाउंडेशन को वीक कर सकती हैं, आपकी जो दीवारें हैं वहाँ पे क्रैक डेवलप कर सकती हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये प्रॉपर्टी के समीप हैं तो इससे आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, इनस्टेबिलिटी आ सकती है, वो वीक हो सकती है। तो सिविल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के अनुसार इसको आपको एक दूरी पे लगाना है, और वो दूरी जैसे मैंने बताया, वो दूरी का आप इस तरह से ज्ञात करेंगे कि इस पेड़ की छाएं आपके घर पर नहीं होनी चाहिए। इतने डिस्टेंस, इतनी दूरी पर ये पेड़ आपके घर के इन 3 दिशाओं में, साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो किन दिशाओं में नहीं होने चाहिए ये पेड़ और किन दिशाओं में होने चाहिए, और उसके क्या नियम है, क्या बातों का ध्यान रखना है, इसके अनुसार ही आप अपने घर में इन पेड़ों को आप देखें, लगे हुए हैं या लगाना चाहते हैं, इनके अनुसार ही आप तय करें। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब